हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 का जो पर्यावरण की बुक है, एक तरह से भूगोल कह सकते हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आ जाते हैं पेज नंबर 6 पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये देखिए, कह रहा है कि परितंत्र क्या है। क्या कह रहा है कि परितंत्र क्या है। तो देखते हैं कि परितंत्र क्या है। तो आ जाते हैं पेज नंबर 5 पर। यहाँ पे देखिए दिया है, ये बुक में ही आंसर दिया है। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले घन वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो ये हमारा हो जाता है क्या नाम है, पहले का आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए खा का क्या कहता है क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बुक में ही है। आ जाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया है। तो हम पहले ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद वे सभी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। जैसे इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। खा का आंसर, पहले का खा। प्राकृतिक पर्यावरण का तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद वे सभी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो ये हमारा खा का कंप्लीट हो जाता है। गा का देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन। तो गा कह रहा है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो ये भी बुक में ही आ जाते हैं। तो आ जाते हैं पेज नंबर 2 पर। ये देखिए पर्यावरण के घटक यहाँ पे जो फिगर में दिया है, इसको या तो केवल लिख सकते हैं या फिगर के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं। तो पर्यावरण के घटक में देखिए लिखेंगे पर्यावरण के निम्न घटक है। उसके बाद से प्राकृतिक हेडिंग डाल करके ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद से मानव निर्मित हेडिंग डाल करके ये सारी चीज़ें उसके अंदर, मतलब इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम डाल सकते हैं। उसके बाद से एक है प्राकृतिक पर्यावरण के घटक में मानव भी है। तो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, ये भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है गा का आंसर। उसके बाद से घा देखिए क्या कह रहा है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर देखिए यही है। लिखेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण निम्न है: इमारत, सड़क, पुल और रेल आदि। ठीक, यहाँ से लेकर के मतलब लिखेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण निम्न है: इमारत, सड़क, पुल और रेल आदि। तो ये सारी, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से लिखेंगे कि स्थल मंडल क्या होता है। ये हमारा चा का आंसर है, स्थल मंडल क्या होता है। तो ये भी बुक में ही है। यहाँ पर देखिए दिया है पेज नंबर 3 पर। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चा का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए छा का क्या कहता है क्वेश्चन। छा का देखिए कह रहा है कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे कि जीवी पर्यावरण के 2 घटक निम्न है। तो आ जाते हैं पेज नंबर 2 पर। देखिए यहाँ पे दिया है, ये पेज नंबर 2 पर ये दिया है जीवीय पर्यावरण। तो इसका आंसर जीवी पर्यावरण हेडिंग डाल करके उसमें हम डाल देंगे सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। तो यही हमारा बस इतना अच्छा का आंसर हो जाएगा कंप्लीट।
उसके बाद से जा का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जा का क्वेश्चन कह रहा है कि जैव मंडल क्या है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए है, ये है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है जैवमंडल कहलाता है। यह वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव से मिलकर के बनता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है जा का आंसर। उसके बाद से देखिए ये टिक द करेक्ट है। तो कारण इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। वैसे तो तीनों नहीं है, लेकिन ये हम 3 पर क्वेश्चन लगा सकते हैं। ताल जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो स्थल है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो सड़क है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो जनसंख्या वृद्धि है। तो ये हमारा पहले का ताल हो जाएगा, खा का हो जाएगा स्थल, गा का हो जाएगा सड़क, घा का हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद हम ये देखिए मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में देखिए जैवमंडल का मिलाएंगे जीवों एवं उनके परिवेश के संबंध में। वायुमंडल का पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल जलीय क्षेत्र, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। मतलब का मिलाएंगे छठवां से, खा मिलाएंगे पहले से, गा का मिलाएंगे दूसरे से, घा का मिलाएंगे चौथे से। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से कारण बताइए, देखिए क्वेश्चन है। तो कारण बताइए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इसका कॉपी में देख लेते हैं। तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन की अपनी आवश्यकता को पूरा करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए करता है। इसके लिए वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे कि भूमि, जल और खनिज, और अपने आसपास के वातावरण को अपनी ज़रूरतों के अनुसार बदलता है। तो ये हमारा जो कारण बताइए चौथा का क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आंसर। उसके बाद से पांचवा देखिए क्या कह रहा है। चौथे का खा, वो का था ये खा, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए ये हो जाता है कि सभी पेड़ पौधे, ये चौथे का खा है, यहाँ बना देते हैं ये। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु या मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 1 का सभी क्वेश्चन आंसर हमने देख लिया, कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।